हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि हवन कुंड की अग्नि की लपटों से युक्ति ने जब शम्मी को देखा तो उसकी आंखों में भी उसे चिंगारी नजर आ रही थी। पूजा खत्म हुई, प्रसाद का वितरण हुआ और पंडित जी अपनी दक्षिणा लेके चले गए। सूरज ने ऑटो का इंतजाम कर दिया था। युक्ति रिया के पास बैठी थी पंडित जी के साथ। वो भी जाना चाह रही थी पर रिया ने उसे रोक लिया था। जब उसने उठने की कोशिश की तो रिया ने कहा कि तुम रुक जाओ, मैं और अशोक तुम्हें घर छोड़ देंगे। युक्ति ने कहा मेरे को जाना चाहिए। बोला ना रुक जाओ, कुछ कह रहे हैं तो सुन भी लिया करो, हर बार अपनी चलानी हो ये जरूरी तो नहीं है ना। खैर रिया के कहने पे वो रुक गई थी। सूरज और कमल सब सामान संभालने में लगे हुए थे। घोष बाबू, शम्मी, अशोक और रोहित सबकी क्लास ले रहे थे, मतलब वकालत के गुड़ पेज समझा रहे थे। युक्ति रिया के पास अनमनी सी बैठी हुई थी। रिया कुछ पूछती तो हाँ हूँ नहीं में जवाब दे देती और बीच बीच में शम्मी की तरफ देख लेती। रिया इस बात को नोटिस कर रही थी तो आखिर में रिया ने पूछ ही लिया, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? हाँ, ये सुनकर युक्ति चौंकी तो उसने कहा हाँ। समझी नहीं। एक्चुअली उसे थोड़ा वक्त लगा कि रिया का कुछ हुआ पूछने का मतलब क्या था। उसे लगा उसे पता तो नहीं चल गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा नहीं तो तुम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? शम्मी भी अजीब सा बिहेव कर रही हो और तुम भी अपसेट सी लग रही हो। लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो हमारी तो बात भी नहीं हुई आपकी खुद भराई वाले फंक्शन के दिन के बाद से। कोई बात ही नहीं की हम लोगों ने, तो लड़ाई झगड़े का कोई सवाल ही नहीं उठता। अशोक ने आते आते युक्ति की ये बात सुन ली थी तो हंसकर बोला कि लगता है नशे में तुमने कोई तगड़े वाला कांड कर दिया है, उसी पर शम्मी तुमसे खफा है। मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं। तो आखिरी बार क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? हाँ बोलो। युक्ति को रात में हुए स्नगल्स, कडल्स और किसिंग याद आ गए, पर मन के भाव को छुपाते हुए बोली कि रात में मैं सो गई थी और सुबह उठी तब तक वो ऑफिस जा चुकी थी, तो कोई बात ही नहीं हुई हमारे बीच। तो अशोक बोला तब ये क्यों तुम्हें इग्नोर कर रही है? तुम श्योर हो तुमने नशे वशे में कुछ कह तो नहीं दिया था? मुझे अच्छे से याद है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से शम्मी रिएक्ट कर रही है जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। हो सकता है तुम्हें याद ना हो पर है जरूर। बिना नाराजगी के वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही। बात करोगी तो पता चल जाएगा और बात नहीं करोगी तो कुछ पता नहीं चलने वाला। युक्ति ने कहा मैं पूछने जाऊं कि वो किस बात पर नाराज है? वो खुद नहीं बता सकती हैं, खुद बात नहीं कर सकती हैं। हर एक चीज मैं ही पूछूं, मैं ही कहूँ तभी वो कुछ बोलेंगी। अशोक ने कहा कि वो ऐसी ही है, नाराज रहेगी पर तुमसे कुछ नहीं पूछेगी। देखो युक्ति, अगर वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो तुम पूछ लो, नहीं तो रहने दो। पर वो तुमसे बात करने नहीं आएगी, इतना मैं जानता हूँ उसे। वो खुद से पहल करके नहीं तुमसे पूछेगी ना कुछ कहेगी।
तो तुम्हें खुद ही पूछ लेना चाहिए। हाँ, मैं तो उसके लिए क्या ही इम्पोर्टेंट होंगी। हाँ, सही कह रही हो, तभी तो तुमसे नाराज है, क्योंकि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। क्यों? युक्ति सामने शम्मी की तरफ देख रही थी, तो अशोक ने कहा, युक्ति तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, तभी वो तुमसे नाराज है। इम्पोर्टेंट नहीं होती ना तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, ये मेरी लैंग्वेज निकल गई। उसे फर्क नहीं पड़ता। खैर, युक्ति की नजरें सिर्फ शम्मी पे थी। इधर शम्मी ऑफिस से बाहर निकल रही थी। बाहर निकलते निकलते उसने उचटती सी नजर शम्मी ने एक उचटती सी नजर युक्ति पर डाली। पीछे पीछे कमल और सूरज भी सामान लेकर निकले। 5 मिनट बाद वो दोनों तो लौटे, पर युक्ति को शम्मी नजर नहीं आई। 5 मिनट और बीते तो सूरज ने पूछा, सामान रखवा दिया है? बाकी ये हवन कुंड और पूजा का सामान तो सुबह हटेगा और सुबह साफ सफाई होगी। यहाँ तो काम खत्म हुआ, अब चले क्या? अशोक उठते हुए बोला, हाँ चलते हैं। शम्मी का वो तो चली गई, बिना मिले घर चली गई। हाँ, कह रही थी जरूरी काम से कहीं और जा रही हैं, शाम तक घर आएंगी। अशोक ने कहा, कहाँ गई है, कुछ बताया उसने? सूरज ने कहा, ये तो पता नहीं। अशोक ने युक्ति की तरफ देखकर कहा कि अरे भाई, ऐसा तुमने क्या कर दिया कि वो इतनी नाराज है कि हमसे मिलने बिना ही चली गई? रिया ने कहा, डराओ मत उसे, हो सकता है वो जल्दबाजी में निकल गई हो। सब लोग वहां से निकले तो वो भी निकल गई हो। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग वहां से निकलने लगे। कमल ने लॉक किया और अशोक, रिया युक्ति को उसके घर से कुछ दूर पहले ड्रॉप करके चले गए। युक्ति का अपनी चाची के ताने सुनने का मूड नहीं था, तो वो सांची के घर चली गई। सांची ने उसे सजी सवरी देखा तो पूछा, तैयार श्यार होकर कहाँ जा रही हो? युक्ति ने कहा, जा नहीं रही हूँ, आई हूँ। और फिर उसे सारी बातें बताई। तो सांची ने कहा, अच्छा तो फिर क्या सोचा तूने? बात करेगी? क्या बात करूं, क्या कहूं, जाकर पूछो कि मुंह फुलाए क्यों घूम रही हो? सांची ने कहा, हाँ, अपना दिमाग खराब करने से अच्छा है कि जाकर सीधे सीधे पूछ लो, और लेट करने की जरूरत नहीं, आज ही पूछ लो ऑफिस जाते हुए। और बहाना तो तेरे पास है ही, पर वो पता नहीं घर तक कब आए। सूरज का नंबर है ना, पूछ लो उससे, अभी फोन कर और पूछ। अरे यार, शम्मी घर पर ना हो तो सांची ने कहा, अरे तो सूरज को फोन करो ना, शम्मी घर पर ना हो तो जैसे ही घर आए तुझे बताने को बोले। अभी तो घंटा भी नहीं हुआ, कहाँ घर पहुंची होगी वो, थोड़ी देर बाद पूछूंगी। ये कह के युक्ति ने बात खत्म की और दोनों फिर सगाई शॉपिंग की बातें करने लगी। क्या क्या करना है, क्या क्या बचा है फंक्शन में, क्या हुआ, क्या कुछ करना है, ये सब डिस्कस करते करते कब 2 घंटे बीत गए दोनों को पता नहीं चला। सांची की मम्मी ने लंच के लिए पूछा, तब दोनों को ध्यान टाइम पर गया। 3 बजने वाले थे। सांची युक्ति को बोले कि फोन करके आओ खाने पे, ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। युक्ति सूरज को फोन करके पूछे कि शम्मी मैम आ गई? तो सूरज ने कहा, नहीं अभी नहीं आई। ठीक है, जब वो घर आ जाए तो मुझे फोन करके बताना।
ये कहकर उसने फोन काटा और फिर खाने की टेबल पर आ गई। सांची ने उससे इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो युक्ति ने नहीं में सिर हिलाकर उसे जवाब दिया। खाना खत्म होते होते सूरज का फोन आ गया था। युक्ति थी सुम्मिदी आ गई हैं और शाम तक उन्हें डिस्टर्ब ना करने को कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। सोने चली गई। युक्ति ने कहा ठीक है और फिर फोन काट दिया। सांची के पूछने पर युक्ति ने बताया कि सूरज बता रहा है कि घर आई है लेकिन डिस्टर्ब ना करने को कहा है। हाँ तो ठीक है ना, तुझे वैसे भी शाम तक ही जाना है। ये बोल के युक्ति किसी सोच में गुम हो जाती है। उसे चुप देखकर सांची कहती है कि ज्यादा मत सोच, शाम को उससे मिलती हुई जाना। जब दोनों आमने सामने आओगे तो बात अपने आप शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलती हूँ। घर जाकर काम काज भी निपटाऊं, नहीं तो फिर कोई बवाल शुरू हो जाएगा। ये कहकर युक्ति घर आ जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।